नाज़रीन आदाब, लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो उर्दू की एक किताब मुझे याद आ रही है, तो उसमें एक सबक हुआ करता था। वो कुछ यूँ था कि जब भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, ये रोटी कहाँ से आई, अम्मा ने पकाई। इसी तरह से अम्मा वक्त बताती है, हम स्कूल जाते हैं, ये घड़ी कहाँ से आई, किसी कारीगर ने बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सबक हुआ करता था गालिबन पहली या दूसरी जमात की उर्दू में हुआ करता था, तो उसमें ये बच्चे को ये इंदिया देने की, ये बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि दुनिया में जितने भी काम हैं ये खुद से नहीं होते हैं, इनके पीछे कोई न कोई होता है। यानी हम घर में जब खाना खाते हैं, जब रोटी खाते हैं, तो रोटी जो है हमारी अम्मा पकाती है, और जो घड़ी हम पहनते हैं या घरों में घड़ियाँ लगी होती है, इसी को भी किसी कारीगर ने बनाया हुआ होता है। यानी हर एक काम जो है उसके करने की जिम्मेदारी किसी न किसी शख्स पर होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं जो खुद से अपने तौर से होती हैं। यानी मौसम बदलते हैं, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, तारों का निकलना, तो ये चीज़ें जो हैं ये खुद से होती हैं। इसके लिए एक मैकेनिज़्म कुदरत ने बनाया हुआ है और उसी मैकेनिज़्म के तहत ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन और इनके पीछे किसी की कोई भी कारीगरी या कोई कार फरमा नहीं होती है। कुछ ऐसा ही जो अमल है वो पेड़ पौधों के हवाले से है। यानी इसमें अपने तौर से भी तो उगते हैं, लेकिन साथ साथ जब इसके साथ कारीगरी जुड़ जाती है तो इस ग्रोथ को हम रेगुलेट कर पाते हैं, और उस रेगुलेशन की वजह से हम डिज़ायर्ड आउटपुट के हिसाब से जो हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हमें फसल वगैरह मिलती रहती है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर की। यूँ तो कश्मीर जो है आब हवा के लिहाज से, कुदरती माहौल के लिहाज से एक ऐसा खत्ता है जो हॉर्टिकल्चर के हिसाब से दुनिया के पीक पे होना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ तो वजह रही होगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब एजाज़ अहमद भट्ट साहब, जो कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं। भट्ट साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। साहब शुक्रिया। मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, आदाब कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़्यादा टाइम दिया अपने ग्रोवर से जुड़ने का और तफसील से बात कर लेंगे। जी नाज़रीन, हॉर्टिकल्चर के हवाले से अगर आपके जहन में कोई खदशा है, कोई क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहते हो, या अगर आपकी कोई शिकायत भी है हॉर्टिकल्चर महकमे के हवाले से, तो आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। यानी डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो खदशात होंगे, उनके ये जवाब देंगे। जी भट्ट साहब, थोड़ा बहुत मैं तमहीद में कह चुका हूँ कि कश्मीर में एक ऐसी आब हवा से कुदरत ने हमको नवाजा है कि हम हॉर्टिकल्चर के हिसाब से दुनिया के टॉप पायदान पे होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जिस मकाम के हम मतलाशी भी हैं और शायद जायज़ हकदार। बिल्कुल रूप साहब, सही फरमाया आपने, सही बात की तरफ इशारा किया आपने कि दुनिया में हम एरिया के लिहाज से अगर हम कहेंगे बात, हॉर्टिकल्चर सबसे ज़्यादा जो एरिया है चाइना में पहले नंबर पर है जी। तो हमारा जो नंबर आता है एरिया के लिहाज से दूसरे नंबर पर है जी। लेकिन प्रोडक्शन में हम 6ठे नंबर पर चले जाते हैं जी। उसमें यही वजह हो सकती है कि हमने जो वैरायटीज़ हाई यील्डिंग करनी है वो हमने थोड़ा सा लेट किए हैं जी। तो लेकिन हम अल्लाह के फजल से 2-3-4 साल से लगे हुए हैं इसकी तरफ। तो आपने भी देखा होगा कि हाई डेंसिटी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है जी, उसमें ज़बरदस्त यील्डिंग है, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, 7 टाइम्स मोर देन आवर ट्रेडिशनल जी। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब हम भी उस लेवल पर जो 2nd नंबर हमारा आता है उस पर पहुंच जाएंगे जी। तो ये हाई डेंसिटी की बात चली है कि हाई डेंसिटी में प्रॉमिस है, यानी ये वो एक गेम चेंजर हो सकता है हॉर्टिकल्चर के हिसाब से। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत अगर हाई डेंसिटी के बारे में समझा पाएँ। हाई डेंसिटी यही 2016-17 से ही चली स्कीम। तो ये जब इंट्रोड्यूस हो गई तो अभी लोगों को भी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं जी
کیونکہ یہ باہر کے ملکوں میں زیادہ چلتی تھی، چاہے اٹلی، ہالینڈ، US، چائنا، پولینڈ، وہاں میں زیادہ چلی ہے، وہاں پر اس میں زیادہ کام ہوا ہے. تو یہاں جب لایا گیا اس کو تو پہلے 1-2 سال میں لوگ تھوڑا سا اسے دور ہی رہے، پتہ نہیں یہ سکسیس بھی ہوگا کہ نہیں. ہاں، ایک سکیپٹزم ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز کے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے پریکٹیکل کیا تو پھر دیکھیں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ نرسریز میں ان کو انٹروڈیوس کیا. اور وہاں ہم نے نرسریز اور اس کے ساتھ ساتھ آرچارڈز ڈیولپ کیے. آپ نے دیکھا ہو جب ہم پٹن کے ایریا میں ہائی وے پر جاتے ہیں تو ہم نے روڈ سائڈ ایک بنایا ہے وہاں پر ہائی ڈینسٹی کا. اسی طرح چوگل کپوارہ میں روڈ سائڈ پر ہم نے ایک بنایا ہے تاکہ ہمارے گروور بھائی دیکھیں کہ یہ ہائی ڈینسٹی کنسیپٹ ہے کیا. تو اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور آپ کے مادھیم سے بھی میں کافی بار اپنے گروور سے مل چکا ہوں، ان کو اپنی میسیج دے چکا ہوں کہ یہ بالکل سکسیزفل ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گزارش نہیں. تو اگر ہائی ڈینسٹی کی طرف شفٹ کرنا چاہے ہمارا گروور تو کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوگا؟ اس میں 2-3 پوائنٹس گزارش کروں گا. ایک، ہائی ڈینسٹی اسی کو کرنا چاہے جس کے پاس فرسٹ پریارٹی میں، فرسٹ فیز میں جس کے پاس خالی زمین ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہمارے پاس باغ ہے، تھوڑا سا ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہا ہے، اچھی طرح سے پروڈکشن نہیں آ پا رہی ہے، اس میں ہم گرافٹنگ کر سکتے ہو، جس کو ٹاپ ورک گرافٹنگ کہتے ہیں. ہمارے CHO سے مل کے وہ مشورہ لے کے ٹاپ ورک گرافٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ ان کو اس کے لیے گرافٹ ووڈ چاہے سائن ووڈ جس کو ہم پائیونت کہتے ہیں، تو پائیونت کے لیے ان کو میٹیریل چاہے یہی امپورٹڈ، وہ ہم نے آج کی ڈیٹ میں ہر ایک CHO کو، ہر ایک افسر کو جو بھی ڈسٹرکٹ میں ہے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ ہمیں ریکوائرمنٹ دے دو، ہم امپورٹ کر کے آپ کے مارچ میں وہ اویلیبل ہوگا ہر ایک کے پاس. اور نہ صرف ہم اپنے نرسریز میں اس کو کر لیں گے گرافٹ، بلکہ ہم گروورس کو بھی دیں گے. گروورس کو بھی آنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہے اپنے ڈسٹرکٹ افسروں کے پاس، اور آشواسن دیتا ہوں کہ بالکل ریزنیبل ریٹس پر ہم ان کو بھی وہ دیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. جناب صاحب، یہ ڈائریکٹر صاحب سٹھا شکر گزار کہ مار ونکس یوتنس سٹھا شکر گزار زبردست کام کران، تمہ خاطر سٹھا شکر گزار. ون روز بنومت اتہ ہائی ڈینسٹی، ات مز سارے طرف امس گزارش یہ علاقہ یہ آلمنڈ ایریا زیادہ علاقہ. یہ زن ایپل یورا کم پہنت، ڈائریکٹر صاحب یہ پان ات مز مجھے پتہ اہس گوس ات باغس متعلق اتنا گھن پتہ گھس ات علاقہ تتھے پہ برو شان شوکت باغ من تتھے پہ گھس پہ شان شوکت گھن، مگر تیوتی ات دلس برو کنیت اتنس گھس باغ پلاٹ نا کھڑا کریں مانتے ڈیمانسٹریشن یت وچھو پتہ گھا سٹھا خوش بیس سانہ خاطر تہ گھس کریں. تو بیس یوس اتہ کی امید کہ یوس ہیکن فیل حظ اتہ اتہ دت. یہ سانس گزارش تو باقی تہذ سٹھا شکر گزار زور دار کر کہ تھی انان وقت وقت تمہیں سٹھا شکر گزار. السلام علیکم. جی شکریہ. اس سے ریلیٹڈ سا کوشچن ہے اعجاز صاحب میرا بھی، کہ کیا ہمارا جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ ایپل اسپیسیفک ہی تو نہیں ہو رہا ہے، جبکہ باقی چیزیں ہیں، والنٹ ہے، جیسا یہ بادام کی بات کریں، آلمنڈ ہے، یا اور بھی جو ویرائٹیز ہیں وہ شاید نیگلیکٹ ہو رہی ہوں؟ روف صاحب، جب میں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو میں نے بھی ہر ایک ڈسٹرکٹ کا جائزہ لیا، کیونکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کچھ اپنی خصوصیات ہیں جہاں ہم کلسٹر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جسے اگر ہم بڈگام کی بات کریں وہاں ناک ہونا چاہے، ناک پیر ہونا چاہے. اگر ہم پلوامہ کی بات کریں وہاں پر آلمنڈ ہونا چاہے. جیسے یہ پنڈت صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ آلمنڈ کا، زورا کا، تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں نے ہر ایک نرسری میں کوشش کی ہے کم سے کم 4-5 کوئنٹل سیڈز جو ہیں آلمنڈ کے وہ میں نے لگوا دیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تیار ہوئے ہیں سیڈلنگ. اور ہم نے امپورٹ کیا ہے ہالینڈ سے ٹونا قسم کا ایک آلمنڈ ہے جو لیٹ بلوم ہوتا ہے. ات ژھٹ لگان اگر اس پن لوکل اس ورائٹی آسن، اس میں نہیں ہوگا کوئی سردی سے یا برف سے اگر لیٹ بھی آتا ہے کوئی سنو فالنگ،
वो लेट ब्लूम होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा, फॉलिंग नहीं होगी, लीफ फॉलिंग और फ्लावर फॉलिंग, वो ठीक कामयाब रहेगा। वो हमने लाया है जी, अभी थोड़ी तादाद में लाया है, अभी हम और भी ला रहे हैं ताकि हम यहाँ खुद ग्राफ्ट करके आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो दे रहे हैं हम ग्रोवर्स में जी। नाज़रीन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ सर जी, बहुत पुनजगुंड पीरवा डिस्ट्रिक्ट बडगाम सर। जी जी सर जी, हमने बाग मोटर खत से दरखास्त अप्लाई कोरमुत जी जनाब, तक कथे बोजान। अच्छा जी। इसमें आप मेरे पास आ जाओ या मेरे दफ्तर में मुझसे बात करो फ़ोन पर, तो इंशाल्लाह आपकी सुनवाई होगी। तो जो भी एज पर नॉर्म्स आपको वो मिलना होगा वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं एश्योर करता हूँ। नॉर्मली इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि किस तरीके से जो एक ग्रोवर है वो, जैसे इन्हें मोटर की बात करी है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए किस तरीके से वो आपका इंसेंटिव अवेल कर सकता है? इसमें सिंपल एक तरीका है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही है। और अल्लाह के फजल से फंड्स भी हमारे पास एक दो स्कीमें इतने सारे होते हैं कि वो खारिज नहीं हो पाते हैं जी। वैसी कोई परेशानी नहीं है। इस भाई साहब को मैं यही गुजारिश करूँगा, या तो हमें नंबर एक टेलीफोन नंबर पर हमसे बात करिए जो हमारा लैंडलाइन है, या तो टेलीफोन नंबर भी इनको देता हूँ 2311-287 पर ये बात कर सकते हैं हम पर, तो मैं इनसे पूरा वो देख लूँगा। या मुझसे मिल सकते हैं, या वहाँ चीफ हार्टिकल्चर हैं ऑफिसर हैं जाहिद साहब से मिलके वो इंशाल्लाह सुनवाई होगी, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। MK भट्ट दिल्ली से बात कर रहे हैं जी। भट्ट साहब। हेलो। हेलो जी। हेलो डायरेक्टर साहब। हाँ आदाब। हाँ, मैं डायरेक्टर साहब को इस वक्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सुन रहा हूँ। डायरेक्टर साहब, मैं तो आपका रेगुलर कॉलर हूँ, किसान चैनल पर भी, वहाँ भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स आपके। आई रेगुलरली कॉल देम, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ डेली, बट दैट इज ए गुड प्रोग्राम फॉर किसान खातिर, बड़ा आई लव दैट प्रोग्राम जी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारा आपने बोला हम 6 इस वक्त प्रोडक्शन वैल्यू में है एप्पल, बिकॉज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कश्मीर। मगर मैं कहना चाहता हूँ जो हॉलैंड, इटली एंड अदर पार्ट्स, स्विट्जरलैंड में एप्पल बन रहा है, उसमें एक अपनी हिसाब की लैंड होती है। एंड आपने बोला कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। आपने बोला कि हम हाई डेंसिटी प्रोग्राम्स कर रहे हैं जी। जो हाई डेंसिटी प्रोग्राम में हर एक में लूप होल्स होती हैं। अगर उसमें डेंसिटी में क्वालिटी, बिकॉज ऑलवेज टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, मे बी इट राइस, मे बी ऑफ फ्रूट्स, मे बी ऑफ एनीथिंग। प्रोडक्शन के वैल्यू में हमारी कमिल बच गसान खुश, प्रोडक्शन बने होते चलो, मगर क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं जी। वी आर कंप्रोमाइजिंग एंड दिस शुड नॉट हैपन सर। जिस पेट में सोचस मजा आसान, पता उसको पान वाला तथा मची स्कैबीज है, स्कैब हो रहे हैं, उसके लिए हमें डालना, मगर एक्सेसिव जो हम कर रहे हैं दैट इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ। आपको पता है आज क्या क्या हेल्थ खराब हो, डायबिटीज, प्रेशर, क्लोराइड्स, एवरीथिंग। सो क्वालिटी हमारा जो सेब था पहले वाला, दैट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, द क्वालिटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन द टॉप प्रायोरिटी सर जी। जी भट्ट साहब, ये एक बहुत बड़ा खदशा है जो भट्ट साहब कह रहे थे, वो ये कि अगर एक तरीके से हाई डेंसिटी लगाने से हमारी प्रोडक्शन जो होती है, जैसा कि आपने कहा कि 7 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन क्या उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है? रूप साहब, जब कोई नया चीज़ लाते हैं तो पहले से ही हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाएंगे एडवांस में जी। जब कोई चीज़ लाएंगे उसमें कुछ खूबियाँ भी होंगी, मे भी कुछ खामियाँ भी हो सकती हैं। हम नई वैरायटीज़ ला रहे हैं जी, तो यहाँ आके ही हमें पता चलेगी कि हमारे एनवायरनमेंट में ये कैसा चला, इसका टेस्ट कैसा है, ये जो प्लांट है इसका जो ग्रोथ है वो कैसा है जी, इसका टेस्ट कैसा है, इसका शेल्फ लाइफ कैसे रहेगा जी। लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं हर एक चीज़ की, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने खुनमु में डिफरेंट वैरायटीज़ लाए, चेरी के लगाए, पियर के लगाए, पीच के लगाए, एप्रिकॉट के लगाए, एप्पल के लगाए। उसमें एक टीम होती है, एक्सपर्ट टीम, उसमें ज़राई यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट भी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी होते हैं। उसमें वो एनालिसिस होती है बाज़ाब्ता, वो जाते हैं फ्रूट का एनालिसिस करके देखते हैं कि ये यहाँ के एनवायरनमेंट में कैसा चलेगा। यहाँ गाला मस्त एक फ्रूट आया, रेट भी अच्छा है, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ जब देखते हैं उसका ज़्यादा नहीं है
प्रोलॉन्ग नहीं रह सकता है वो, लेकिन कुछ एक पोर्शन हमें वो ज़रूरत है, क्योंकि वो उस टाइम आता है जब मार्केट में यहाँ सेब नहीं होता है, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा देखा गया है, लेकिन उस पर भी हम लिमिटेड हिसाब में ही चलेंगे। वो हम उस हर एक चीज़ पर नज़र बनाए रखे हैं। हम वो भी देख रहे हैं कि डिलीशियस का जो यहाँ लोकल डिलीशियस है उसका मुतबादिल कौन हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे हमारे पास जीरो माइन है, किंग रॉट है, सिल्वर सुपर है, ऑर्गन सुपर है, गाला रेड लम है, गाला मीमा है, रेड विलाकस है, सुपर चीप है, रेड चीप है, एस्टर है, शेलेट सुपर है, ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब इनको एनालिसिस करके ही हम बताएंगे कि यहाँ की आबहवा में ज़्यादा कौन सक्सेसफुल है। तो इंशाल्लाह आज की डेट तक हमें उतनी शिकायत नहीं आई कि किसी में ग्रोथ ठीक नहीं है। ग्रेनी सुमित एक और है जो एज पॉलिनेटर काम करता है, वो भी हमारी इस इंडस्ट्री में आया है, इस सेक्टर में आया है, और यही हमने मान के चलना है कि जो भी हम कोई सेटअप लेंगे वो डिपार्टमेंट के मशवरे से ही लेके जाएंगे। जी जी, नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बोरवेल खोमत है जी मार्केट में, मगर पहुंचना प्रयत्न वन कहें तय वोन पन इसमें शरीफस कहें नजर अहमद मीर ने नाव छ। अच्छा मीर साहब, क्या क्या ऐसु तुम फरमावा? अच्छा बोरवेल खोमत है मार्केट में। अच्छा बुझ हेकान तुहज कथ समझित के शायद छन ये सही पे मंडी मज त्रोमुत माल माल त्रोमुत कह बोरवेल खोमत है बोरवेल 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 खोमत मार्केट में पहुंचने कत डिस्ट्रिक्टस मज बडगाम डिस्ट्रिक्टस मज चाड़राज बडगामिस मज अत चीफ हार्टिकल्चर अफसर जावेद साहब तमिस गई समखुन अगर न शिनवई गई राजबागस मज मोन दफ्तर मे गई समखुन कह परवाह या गई मेनिस टेलीफोन नंबरस पे मे फोन कर नंबर मोन 23111287 अत पे गई मे कॉल कर इंशाल्लाह ये करो दूर ये शिकायत कह परवाह। जी भट्ट साहब, आजकल उन्नत किसान के नाम से काफ़ी कुछ हो रहा है, तो उस बारे में हमारा जो हॉर्टिकल्चर का महकमा वो क्या कर रहा है? इससे पहले कि हम उन्नत किसान पर पहुंचे, मैं आपको गुजारिश करूं ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जी। जो 7 जुलाई से 21 जुलाई तक चला जी। तो इसमें ऑनरेबल गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस किसान पखवाड़ा जिसको कहते हैं, उसमें ये मानना था सरकार का कि जो वो दरमियानदारी है, जो एग्रीगेटर का रोल है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन होती है, हमें पैसा ज़रूरत है बाग की कोई काम करने के लिए, इनपुट्स लाने हैं, खाद लानी है, दवाई लाने, हमारे पास पैसा नहीं होता टाइम पर। तो ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि आप एनमास दे दो, 100% कवरेज कर लो किसान क्रेडिट कार्ड की लोन की। उसमें 1.60 लाख लोन मिलता है 4% इंटरेस्ट पर, जिसमें ना आपको मॉर्टगेज देना है ना आपको कोई गारंटर रखना है। इसमें ग्रोवर से यही अपील रही, वो किसान पखवाड़ा चला, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ, जो अब ये ब्लॉक दिवस है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बर्थडे मनाया गया 17 सितंबर से, उन्नत किसान जिसका आप कह रहे हैं, वो अभी भी अप्लाई कर सकता है। वो अभी हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर के पास या चीफ हार्टिकल्चर अफसर के पास दरवाजे खुले हैं, जा सकता है और गाइडेंस लेके वो केसीसी लोन ले सकता है। उसमें लोकल जो ब्रांचेज हैं, बैंक ब्रांचेज, उन्हीं को देना है, लेकिन हमारा सपोर्ट पूरा हमेशा रहेगा और हम उनको पूरा गाइड करेंगे ये केसीसी सैंक्शन कराने में। जी, और उन्नत किसान का भी ये एक यही मकसद है जो ये चल रहा है, ये हफ्ता दिवस या जो आगे आने वाला है बैक टू विलेज, इनका यही मकसद है। आपने देखा पिछले दिनों भी तमाम जो भी यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब थे, ऑनरेबल वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब थे, या जो दूसरे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, या दूसरे HODs हैं, डिप्टी कमिश्नर, सब गाँव देहात में चले गए, पूरे लोगों से मिले और वहाँ उनके मसाइल वो कहते हैं एक घर के दरवाजे पर गए। हम घर के दरवाजे पर गए और उनकी बातें सुनी और कोशिश की कि इनको किस तरह से इजाला किया जाए। जी नाज़रीन, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, पनुन इसमें शरीफ वन तो गुलाम रसूल खान। हाँ खान साहब कत पे फरमावा? गुलाम रसूल खान पटन। जनाब करियो हुकुम, तुम करियो पन्निस टेलीविजनस आवाज बंद।
اہن تھی کرو پنس ٹیلیویژنس آواز بند تو پوس کرو ٹیلیفون تھرو اسے کت آواز کرتو حکم ون فرمائیتو یہ عرض اعجاز صاحب عرض جی اٹلی پلانٹ خاطر اپلائی کرم جی یمو وون تہ سا دمو جی پتہ توت گئی تک دوپک لاسٹس پہ کت گئی پت جی اہن پتہ ییٚلہِ وٕچھ یہِ دِتُکھ تِمن یِم رسوٗخ وٲلۍ چھِ یِم سیٲسی لیٖڈر چھِ آسان یِمن چھِ گژھان گرے ہٮ۪تھ جی اچھا بور وال آسہِ ضوٚرتھ یہِ چھُ نِوان رسوٗخ وول اَتی وول یہِ چھُ اگر تُہۍ یور یِیِو نہٕ بٹن بہو تۄہہِ نِشان دِی أکِس چھِنہٕ دِوان جی أکِس چھِنہٕ دِوان ٹیوٗب وٮ۪ل یہِ گوٚو گۄڈٕ رسوٗخ وٲلِس سیٲسی لیٖڈرس یہِ چھُنہٕ ووٚتھمُتٕے تورٕ پور پٔرسن کین ٹیک دِس بینِفٹ یہِ چھِ زال اِن جی أمِس ؤنِو حظ تُہۍ یہِ بٹن أسۍ ہاوو یتھ نِشان دِی کرو بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ میٛٲنۍ فایل تتھ گٔے 2 ؤری 2 لٹہِ کٔر مےٚ اٮ۪پلاے 2 لٹہِ ووٚنہم کیُتھ گوٚو پٲدٕ جی جی ظہور صٲب بہٕ کَرٕ یِتھ کٔنۍ گُزٲرِش کہِ اگر یُتھ کانٛہہ اِشوٗ چھُ تُہۍ کٔرِو فیکٕس اکھ ایپلِکیشن میٲنِس دفترس 231128 پٮ۪ٹھ پنُن ٹیلیفون نمبر تھٲیِو موبایل تتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ انشاء اللہ یہِ گژھِ شِنوٲیی تہٕ یُس تہِ جینوَن تۄہہِ آسہِ مسلہٕ سُہ گژھِ حل انشاء اللہ جی بٹ نارملی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسان تو بذات خود ایک مطلب اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے جیسے ہم سفارش کہتے ہیں. میں گزارش کروں کہ کپوارہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں کا چیف ہارٹیکلچر افسر کہتا ہے کہ مجھے ٹارگیٹ کم کرو, میرا ہائی ڈینسٹی میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, لوگ نہیں آتے سامنے. اگر یہ پٹن سے آتے ہیں تو ہم ڈائیورٹ کریں گے, جس ڈسٹرکٹ میں کم ڈیمانڈ ہوگی ہم دوسرے ڈسٹرکٹ میں ڈائیورٹ کریں گے, یا ہمارے پاس 2 اسکیموں میں آتے ہیں, ایک تو ہمارا جو بجٹ ہے یوٹی کا, دوسرا ہمارے سینٹر اسکیم میں آتا ہے. اس میں پیسہ, اس میں بہت کافی سارا پیسہ, اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, باقی اس میں وہ پریشانی نہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے ہمارے آپریشن 100% نہیں ہو پائے, جو ہم نے پلانٹیشن کرنی تھی 100% نہیں کر پائے, لیکن ہم نے آپریشن جاری رکھے, لیکن دقتیں آتی رہی ہمیں, کہیں ریڈ زون رہا, کہیں اور کوئی پرابلم رہی, موومنٹ میں پرابلم رہی, بہت سارے اس وقت لاک ڈاؤن ہوتا تھا, زیادہ الاؤ نہیں, میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کرنی پڑتی تھی, میں نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے بات کرنی, میں نے ڈیوکام سر سے بات کرنی پڑتی تھی تاکہ ہمیں موبلٹی دی جائے. تو اس میں تھوڑی دقت رہی, 100% نہیں کہہ سکتے, لیکن ان بھائی صاحب کا جو کنسرن ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے میکسیمم, اگر ہمارے پاس 1.63 لاکھ ہیکٹیئر کا لینڈ ہے ہارٹیکلچر کا, ہم نے 1 لاکھ ہیکٹیئر کو کنورٹ کرنا ہے ٹورڈز ہائی ڈینسٹی. جی جی, ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہرون پہ بلال احمد. جی بلال صاحب, میں جناب اعجاز صاحبس اخ سوالات. جناب اعجاز صاحب سے بہت کرتو حکم. جناب یہ خوش قسمتی کہ ہارٹیکلچر چونکہ یہ بیک بون ہز, بار بار اعجاز صاحب آسان لائیو ان پروگرام یا باقی یم سوشل میڈیا پہ آسان جُڑِتھ لوکن ستن. جی, تو یہ خوش قسمتی کہ یوتھ ڈائنامک آفیسر ملو یتھ ہارٹیکلچرس, تو یم زن نو جہت ات ڈپارٹمنٹس دِژ. جی, تو سانہِ علاقُک تہِ چھُ اکھ مسلہٕ اکھ. جی, ہٲروَن ایریا چھُ حظ اتھ یُس زن ہارٹیکلچرس منٛز چھُ اکھ گلاس چھُ چیری یتھ ونان چھِ. جی جی, سُہ چھُ سرینگرس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نیران سٲنسٕے ایریاہس منٛز حظ ہٲروَنس منٛز. جی, أسۍ چھِ یژھان کہِ یُس زن گروور چھُ پتہٕ چھُنہٕ مارکیٹ اسہِ پننس نزدیٖکی یتھ پننس علاقس منٛز کینٛہہ. بیٚیہِ گژھِ اسہِ مِلنہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن لاسی پورہ یا سوپور چھُ, یِم زن پتہٕ تتہِ چھُ سُہ واریاہ ٹایمس خٲطرٕ چھِ تھاوان کولڈ سٹوریج فیسلٹی. کولڈ سٹوریج اگر سُہ تہِ آسہِ اتہِ گژھِ ایسٹیبلش تمہِ سۭتۍ واتہِ اسہِ فٲیدٕ. جی جی, اعجاز صاحب یہ ایک جنرل سی کمپلینٹ ہے, یا کمپلینٹ کا ایک ایشو ہے, ایک گریونس ہے کہ گروور کی اور پرٹیکولرلی ان گروورس کی جو ایسی چیزیں گرو کرتے ہیں جن کی شیلف لائف بہت کم ہے. ہمارے یہاں پہ کولڈ سٹوریج کا ہم فقدان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن شاید اس لیول پر ہم کولڈ سٹوریج فیسلٹیز ابھی تک ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں جس لیول پر ہونی چاہیے, جس کی ضرورت ہے. روح صاحب میں آپ سے سہمت نہیں اس بات پر.
हमारा कोल्ड स्टोर जो सी स्टोर्स का चलन है, अल्लाह के फजल से शायद थ्रू आउट कंट्री हम सबसे आगे हैं कोल्ड स्टोर फैसिलिटी में, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35% से 40% इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। इसके साथ साथ जो एसी वैनस या जिसे रेफर वैनस कहते हैं वो भी 13 लाख हर एक वैन पर दिया जाता है इंसेंटिव। तो वैसी बात नहीं है। अब बिलाल साहब ने फरमाया कि हमें अगर कोई यूनिट डालना है, हमारे पास लैंड की प्रॉब्लम है। इसकी ये बात हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की नोटिस में भी आई जब बारामूला डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू चल रहा था, तो उसमें वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऑफ़र किया 400 कनाल से 600 कनाल तक। उसने कहा मैं फूड पार्क के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हमारे नवीन चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको फिर डेवलप किया जाए, इसके पेपर्स बनाए जाएं। और जो ये कहते हैं चेरी को हम ज़्यादा कोल्ड स्टोर नहीं रह सकते हैं, थोड़ा कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये एडवाइजेबल नहीं है टेक्निकली कि इसको, इसमें यही एक हम कर सकते हैं कि इसमें जो डबल चेरी होता है उसको हम कैनिंग प्लांट में डालते हैं, कैनिंग करके हम वो होटल इंडस्ट्री में चले जाते हैं या बेकरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बाकी जो चेरी निकलता है वो अल्लाह के फजल से इस साल भी ठीक ठाक चला गया। कोविड में भी थोड़ी दिक्कत आई, कुछ परेशानी आई, लेकिन वो बाय एयर शॉर्टेज भी चला गया और थ्रू ट्रक भी चला जाता है, 4-5 दिन उसका शेल्फ लाइफ रहता है। उसके लिए मगल रोड भी ओपन किया गया स्पेशली एक्सक्लूसिवली, उसमें कुछ मीटिंग्स भी हो गई। बहुत सारे यहाँ जो उसके डीलर हैं, उसके डीलिंग वो हैं चेरी के, वो भी उसमें उनके साथ बात हुई। और आने वाले टाइम में भी यही गुजारिश रहेगी कि हमें फूड सेक्टर में आना चाहिए। सरकार इंशाल्लाह इस पर सोच रही है लैंड के लिए, तो हमें फूड सेक्टर में अपने यूनिट्स कायम करके उसमें 50% इंसेंटिव सरकार देती है। हमें चाहिए कि हम उसमें इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न उसमें आने लगते हैं। जी, एक और कलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर मलिक फ्रॉम फतेहगढ़। जी मुदस्सिर साहब। सर मेरा एजाज सर से क्वेश्चन है कि हमारा ऑर्चर्ड लोकेशन गांधरबल में है जी। एज फार एज साउथ डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न जी, मुझे बासान डिस्ट्रिक्ट गांधरबल इग्नोर करना जी एज हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हिसाब से जी। नाइदर वी डू हैव ये कोल्ड स्टोर फैसिलिटी जी, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम में भी हम बहुत ही पीछे हैं जी। और एक सवाल है मुझे कि हमें इंस्पेक्शन हमारा इंटरप्रेन्योर जैसे न्यू इंटरप्रेन्योर हर कोई या सेक्टर्स में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं हम न्यू इंटरप्रेन्योर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी जी, इसकी वजह क्या है जी? ये मेरा सवाल है। जैसा इनके सवाल का आखिरी हिस्सा हम पहले टच कर लेते हैं, वो ये कि क्या हॉर्टिकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम है या कोई इंसेंटिव है? इसमें ऐसे गुजारिश है कि हमारे जो पुराने डिस्ट्रिक्ट हैं जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्राफ्ट एंड कैनिंग सेंटर है जी, जिसमें हम 30-40 लड़कों को 6-6 महीने का कोर्स करवाते हैं। उसमें हम कैनिंग, जैम, जूस, पिकल्स, टमाटो सॉस जो भी रिलेटेड हैं फूड रिलेटेड, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जी। और वो अपना लो कास्ट, पहले लो कास्ट ही करेगा यूनिट अपना एस्टैब्लिश स्टार्ट में, फिर जाके वो बड़ा कर सकता है। उसमें हम मिनिमम 1 लाख रुपये सब्सिडी भी देते हैं और इसको पूरी गाइडेंस करते हैं। हमारा ये भी प्लान है जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें भी हम ये कैनिंग और क्राफ्ट यूनिट करें एस्टैब्लिश, और वहाँ भी बच्चों को ये तरबियत दें ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो जाए, अपना ही रोज़गार कमाएं। उस पर हम लगे हुए हैं बिल्कुल। इस भाई साहब को भी मेरी यही गुजारिश रहेगी, हमारा लाल मंडी में भी एक कैनिंग एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं। बाकी इन्होंने कोल्ड स्टोर की बात की, कोल्ड स्टोर हमें कहीं बाइंडिंग नहीं है आप इस डिस्ट्रिक्ट में लगाओ, इसमें नहीं लगाओ। इसमें आप प्रेफर क्यों किया आपने इंडस्ट्रियल एरिया में? वहाँ पावर सप्लाई रेगुलेट होती है, इसलिए लोग वहाँ बिजली, पानी, सड़क होती है, इसलिए लोग वहाँ प्रेफर करते होते, क्योंकि कोल्ड स्टोर को आपको राउंड द क्लॉक बिजली चाहिए। तो बाकी जो MIS का है, MIS हमने किया था, हमने यहाँ रखा था प्रोक्योरमेंट सेंटर पारिमपोरा में, तो गांधरबल के लोग ला सकते थे पिछले साल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। हमने कैचमेंट एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इवन हम ये भी कह रहे थे आपके माध्यम से भी कि
अगर शोपियान में ज़्यादा रश है या अनंतनाग में ज़्यादा रश है वो दूसरी मंडी में भी ला सकता है क्योंकि हमारे पास 5 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे पिछले साल भी नेफेड थ्रू। तो अब की बार का क्या सीन रहेगा मार्केट इंटरवेंशन के हवाले से? इस साल मैं गुजारिश करूं कि अल्लाह के फजल से आज की डेट में बिल्कुल ऑपरेशंस नॉर्मली जा रहे हैं, हमारे फ्रूट में भी रेट ठीक ठाक आ रहा है। MIS का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो गवर्नमेंट यहाँ UT गवर्नमेंट ने टेकअप किया है दिल्ली सरकार से, तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह 100% की इस साल भी वो हो जाएगा। जी नाज़रीन बात कर लेते हैं एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजन बड़गाम पे मोहम्मद डार। जी डार साहब जनाब जन कनाल 5 अकिस जाए अक्स जाए जी तो दपा अत बनाओ बाग जी तो दीतो मशवरा दपा लगा तम हेड एंड सिकुली जी तो जनाब तवे बड़ा अक लट दरखास्त थोमुत दिख मगर पे गौर हेकान कर कहें तवे करो फोन। जी 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 हाई डेनेसिटी मैं यही गुजारिश करूंगा कि हाई डेनेसिटी जब लगाएंगे तो डिपार्टमेंट के मशवरे से लगाएंगे जी। सबसे पहले देखना है कि अगर हमें हाई डेंसिटी करेंगे तो वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है जी, या अगर हम बोरवेल करेंगे कि वो भी रीजनेबल रेट में बनेगा कि ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा पैसा लगेगा तो वायबल नहीं रहेगा, वो देखना पड़ेगा। इनसे गुजारिश रहेगी कि ये अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर हैं वहाँ उनसे मिलें, वो कंसर्न HDO को डायरेक्शन देंगे, वो इनका विजिट करेंगे लैंड का, उसमें सॉइल टेस्टिंग भी करवानी लाजमी है कि सॉइल में क्या क्या चीज़ चाहिए, और दूसरी भी जो गाइडेंस करनी है वो कर लेंगे इंशाल्लाह, वो कर लेंगे। अगर वहाँ हाई डेंसिटी के लिए सूटेबल है वो कर लेंगे, अगर उसके लिए नहीं सूटेबल है दूसरी कोई वैरायटी है मीडियम डेंसिटी की फिर वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मीडियम डेंसिटी में रैनफेड एरियाज़ में चलता है वो करेंगे। जहाँ और कोई वैरायटी हमने पिछले साल भी बैकयार्ड हार्टिकल्चर में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा पौधे दिए एट द रेट ऑफ वो 90% सब्सिडी, डिफरेंट वैरायटीज़ दी। हमारी कोशिश रहती है कि न सिर्फ जैसे आपने फरमाया कि सेब पर ही हम फोकस नहीं करते हैं, सेब में फोकस इसलिए है कि इसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं, इसका पैसा अच्छा आता है। दूसरी वैरायटीज़ जो हमारे लोकल में चलती हैं आज की डेट में लोग दूसरी वैरायटीज़ भी पसंद करते हैं तो उस पर भी हमारा फोकस है। जैसे गांधरबल में अगर वो ग्रेप्स चल रहा है तो ग्रेप्स में हमने सेपरेटली इस साल बावर सिस्टम के लिए जो बर्फ़ से टूटा फूटा था सेपरेटली उसके लिए हमने पैसा इस साल दिया ताकि वो बावर सिस्टम जो सपोर्ट सिस्टम होता है ग्रेप्स के लिए उसमें हमने मदद उनको की। और हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग बना के ग्रेप्स के डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ ग्रोवर्स की ताकि ये फैल जाए ये सिलसिला। जी इजाज़ साहब ये बता दीजिए कि कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एक ग्रोवर के लिए आपके महकमे तक रसाई और फिर वहाँ से मशवरा हासिल करना, एक्सपर्ट एडवाइस? बिल्कुल, मैं गुजारिश करूँगा जब भी मैं आपके मीडियम से या दूसरी जो यहाँ की चैनल्स हैं उनसे भी मैं जुड़ा रहा, मैंने हमेशा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हेल्प लाइन नंबर्स हमारे हैं जी, आप देखेंगे जो हमारी ये बुकलेट है इस पर भी मैंने बैक साइड में हेल्प लाइन नंबर्स दिए हैं। हर एक जगह हमारे हेल्प लाइन नंबर्स हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उन्होंने भी शेयर किए हैं। हर एक सेक्टर से हमने अपने हेल्प लाइन नंबर शेयर किए, इनको कांटेक्ट करना चाहिए हेल्प लाइन में या फिज़िकली आना चाहिए। आज की डेट में आप फिज़िकली भी जा सकते हैं, फिज़िकली अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से मिलके 2 बातें करनी चाहिए, जो भी इनके इश्यूज होने हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई सुनवाई नहीं करता है मेरे दरवाजे खुले, मेरे पास आ सकता है, वैसी बात नहीं है जी। नाज़रीन बात कर लेते हैं कॉलर से। सर जी जी जनाब जी अपना तारुफ करा दें जनाब। बावजूद इरशाद अहमद खाकसार जी, इरशाद साहब, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर जी जनाब। अस पैकेज हार्टिकल्चर सेगमेंट खतर कम खतर आमद जी अमरु कुलन काफी नुकसान सपदो तमिक मुआवजे तक मिल वन जी। अगर तमाम सेगमेंटन दितुक यह मुआवजे असे काबिल तरीन हार्टिकल्चर डायरेक्टर यह कर तर्जमानी तो यम किन लूकन अमुक फायदे मिल जी। यह सारे बोड़ सेक्टर JNK जी जी जी। हार्टिकल्चर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में,
पिछले साल नवंबर में ही बर्फबारी हुई और अच्छी खासी बर्फबारी हुई जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे ऑर्चर्ड्स को। फिर उसके बाद जो मिड विंटर में भी बर्फबारी हुई तो उससे भी और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अक्सर लोगों का ये है कि अभी तक कोई कंपनसेशन उनको नहीं मिला है, तो क्या वजह है? मैं ऐसे गुजारिश करूँगा कि जो ही बर्फबारी हुई तमाम डिपार्टमेंट्स जो भी इसके कंसर्न थे, चाहे वो हार्टिकल्चर था चाहे रेवेन्यू था, सब मोबिलाइज हो गए। मैं शुमाल जनूब चला गया खुद भी देखने के लिए, लेकिन फाइनल जो असेसमेंट करना होता है वो रेवेन्यू को चला जाता है और रेवेन्यू फाइनल करके वो कंपनसेट मिलता है उनको कंपनसेशन। तो उसमें हम कहेंगे कि कभी कंपनसेशन जो होता है ये रिलीफ की सूरत में मिलता है, 100% नहीं होता है। ये रिलीफ होता है, ये थोड़ा ही होता है, ये फुल नहीं कभी होता है। और सरकार के पास भी उतने ज़राया नहीं होते हैं कि वो आपको फुल नुकसान दे पाए। वो सरकार भी हमारे ही टैक्स से या दूसरी चीज़ों से चलती है, तो उसमें भी एक नारम के हिसाब से वो दिया गया हर एक ग्रोवर को तकरीबन, जो मेरी नॉलेज है। तो अगर कहीं रहता है कोई भाई साहब, उसको डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को अप्रोच करना चाहे तो अगर उसका जेन्युइन होगा, अगर उसकी रिपोर्ट में आया होगा हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने दिया होगा किसी वजह से, उसको मिल सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है जी। लेकिन एजाज साहब यहाँ पे ये चीज़ भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि जब एक से फ्रूट ट्री को नुकसान होता है बर्फ़ की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, पर्टिकुलरली बर्फ़ की वजह से जब एक पेड़ टूट गया तो ये एक साल का नुकसान नहीं है, ये कई सालों तक इस ग्रोवर को झेलना पड़ेगा। नहीं, ये जो बर्फबारी है, ये जो बर्फ पेड़ों का टूटना है, ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है, जब से हमने पेड़ लगाए, जब से हम दुनिया में आए। ये कोई नया नहीं है, आज ही बर्फ पड़ी तो आज ही पेड़ टूटे, ये टूटते रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? वो एक कैलेमिटी थी क्योंकि एक अनटाइमली बर्फबारी हुई थी। हमने क्या रूफ साहब करना है, हमने फिलर प्लांट रखने चाहिए। अगर हमारे 4 प्लांट टूट गए तो इमीडिएटली हमने वहाँ वो एक सपोर्टिव प्लांट रखना चाहे, 1-2 साल में तैयार होके वो काम करना चाहिए। बाकी जो इरशाद साहब फरमा रहे हैं, ये इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, इनको मैं ज़्यादा क्या बताऊं, इनके पास काफ़ी नॉलेज है इस सेक्टर की, तो ये ज़्यादा इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं अच्छी तरह से। जी नाज़रीन, एक और कॉल हमारे साथ है। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं मुश्ताक अहमद तोंतरे बोल रहा हूँ। जी तांतरे साहब, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम अगर बंद कर दे तो। हाँ जी, अर्ज जी तांतरे साहब, तुम करियो पन्निस टेलीविजनस आवाज बंद, पुस करियो टेलीफोन थ्रू ऐसे कत। हेलो बंद, ठीक है, ठीक करतो हुकुम। जी ये वनस यह प्रत कह वेराइटी वनस अल्लाह ताला फजल वारिया, मगर इस दश मज जी दश मज तो अमिच पैदावार कम। अगर वो दश कुल तथ बिल्कुल कह रेट कतनी तौर कहें जी, तो अगर अत मज असल वेराइटी यहां योर मज जी तम सत वा फायदे जी। तो दोम चीज इतने पे लिदर, अगर लिदर वा योर वारिया सहूलियत वा या हेडन तुम वनस कम जमीन तथ दिवान बड़ प्लाट गन सारे बड़ प्लाट जी कह जी। हम चीज अम वनस आम रायतस वा फायदे। ये हमसाय दश तस आय रेटी तस वन दुकानदार वन 30 रपये किलो जी, तम क्या गे। अगर वनस निबरम दश सह कम अज कम 2 रपये किलो पचुन। जी जी जी। मैं गुजारिश करूंगा तांतरे साहब को, ये गालिबन कुपवारा से हैं जी, तो जो इन्होंने ग्रेप्स की बात की, वैसी बात नहीं है। जब भी ये ग्रेप का प्लांट लगाएंगे तो इनको डिपार्टमेंट से मशवरा लेके ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा गांधरबल में हमारे 2 वैरायटीज़ हैं, एक साहिबी है, एक हुसैनी है, और मार्केट में इतना डिमांड है 400 या 400 से ज़्यादा भी पर केजी चला जाता है। तो इनको भी वही जो यहाँ के एनवायरनमेंट में चलती हैं साहिबी और हुसैनी, वो लगानी चाहिए। ये क्या कर सकते हैं, अगर नहीं लगाए भी हैं
ان کو کاٹ کے یہ گرافٹ کر سکتے ہیں وہ ورائٹیز اپنے چیف ہارٹیکلچر افسر یا ایچ ڈی او سے مشورہ کر کے. ایسی بات نہیں ہے, اس کا ریٹ بڑھیا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھیا ہوتا ہے, اور اس ٹائم میں آتا ہے صاحبی اور حسینی جب مارکیٹ میں کوئی گریپس نہیں ہوتا ہے. جی جی جیسا والنٹ ہمارا جو اخروٹ ہے وہ بھی اس کی بھی ایک ڈکلائن ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے, بہت بڑا پوٹینشیل مارکیٹ ہے, لیکن ہم اس کو بھی شاید اس لیول تک ابھی نہیں پہنچا پائے ہیں جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا. اس میں ڈکلائن بھی ہوا کسی ٹائم جی, لیکن اب تھوڑا ریوائیو ہو رہا ہے. ڈکلائن اس لیے ہوا کہ یہاں کے جو نیشنل ہائی ویز, دوسرے روڈز, دوسرے کنسٹرکشنز جو آئے, جو ہم ایسے بے ترتیب حساب میں اپنے مکان بھی بناتے ہیں تو پہلے ہم اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی سرکار کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. اس میں ہم نے چینڈلر ایک ورائٹی لائی ہے باہر سے, اٹلی سے, اور ہم نے یہاں سینٹر آف ایکسلنس کھنمو کے سامنے 300-325 کنال پر ایک نرسری بنائی ہے اسپیشلی فار والنٹ, اور ایک یہاں براکپورہ اننت ناگ میں بنائی ہے, اور ایک چندی گام کپوارہ میں بنائی ہے. تو یہاں جو ہم نے سری نگر میں بنایا ہے کھنمو میں, اس میں ہمارے 20 ہائی ٹیک گرین ہاؤسز ہیں جو فلی آٹومیٹک ہیں, پورا وہ جو لیٹسٹ آٹومیٹک سسٹم ہے اس میں لگا ہوا ہے. وہاں پر ہم نے والنٹ کے جو سیڈلنگ یا سیڈ لگانے تھے وہ کام ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, کیونکہ وہ 1 سال سے ہی اسٹیبلش ہوا ہے. پچھلے 1 سال میں ہی ہم نے کام شروعات کیا, تو آج کی ڈیٹ میں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں گرین ہاؤس. ساتھ ساتھ ہم نے پلانٹ جو ہیں والنٹ کے وہ تیار کیے ہیں 20,000 کے قریب. تو انشاءاللہ فروری 2021 میں ہم اس کی گرافٹنگ کریں گے, اور مارچ 2022 میں وہ ہم پلانٹ تقریباً 21,000 کے قریب گروورس میں وہ فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں بھی یہ ہم کر رہے ہیں, سائملٹینسلی چندی گام کپوارہ میں بھی کر رہے ہیں, تاکہ اس کا یہ جو ڈکلائن ہوا ہے یہ کمپنسیٹ ہو جائے, اور جو کافی سارا ہمارے پاس بیرن لینڈ پڑا ہے, کریواز پڑے ہیں, اس میں ہم دوبارہ سے ان کو انٹروڈیوس کریں. جی ناظرین بات کر لیتے ہیں ایک اور کالر سے. ہلو. ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. فیاض احمد بٹ فرام شورت کلگام. جی فیاض صاحب. سر جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جی سر, جو ڈپارٹمنٹ نے جو بھی ریکمنڈ دوائیاں کی تھی, چاہے وہ پیسٹیسائڈس ہو یا فنجیسائڈس ہو, جی, تو سر میں جاننا چاہتا ہوں اگر چھڑکنے کے بعد آپ نے, سر آپ کے پاس تو خود ہی ریزلٹس ہیں کہ پوری ویلی میں کتنا نقصان ہو گیا ہے اس سال, جی, تو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ. میں جاننا چاہتا ہوں اگر کہ پراپر ریکمنڈیشن کے بعد ہی ہم نے وہ دوائیاں باغوں میں چھڑکی ہیں, جی, تو ریزن کیا, واٹ آر دا ریزن از بہائنڈ دیٹ؟ جو فارمرز ہیں دے آر سفرنگ ود لاٹ آف پرابلمز. جی, جو یہ بڑی صنعت ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زوال پذیر ہو رہی ہے. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ جی جی اعجاز صاحب, ہم کشمیر میں کہتے ہیں نا دم تے گچھن تو پن تے گچھن, یعنی آپ کے ڈپارٹمنٹ نے ایک دوائی کا شیڈول ریکمنڈ کیا, گروور اس کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر گروور کو نقصان ہوتا ہے, بیماری جاتی نہیں ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی کیسے ہم فکس کریں, کون اس کا ذمہ دار ہے, جو یہ کالر کہہ رہے تھے؟ روف صاحب ایک تاثر ہے کہ شاید دوائیوں میں کوئی فرق ہے یا اس میں کوئی ہے, اس میں باضابطہ ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم مارکیٹ سے سیمپلنگ کرتے رہتے ہیں, ہم یہاں جو لوکل لیبارٹری ہیں راج باغ میں, لال منڈی میں, وہاں بھی ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے, اور فرید آباد میں بھی کراس چیکنگ ہوتی رہتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو اتنا ہیوک نہیں ہے جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس پورا سب سٹینڈرڈ ہے, پورا خراب ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس سال تھوڑا کلاؤڈی سیزن رہا اپریل میں, تو اسی ٹائم میں یہ سکیب کا اثر رہتا ہے. جی, میں بھی کچھ ایریاز ریڈ زون بھی ڈکلیئر ہوئے, میں بھی موومنٹ میں فرق آیا ہوگا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, جب ہم دوائی کرتے ہیں اگر بارش ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا ہے, ود ان اے کپل آف ڈیز اس کو ریپیٹ کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پر ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں آپ ڈیلر کی مت سنو, آپ اپنے ہارٹیکلچر ملازم جو ہے وہاں پہ آپ کے زون میں, اس سے مشورہ لے کے کر لو. جہاں بھی آپ کو دوائی کرنی ہے سکیب کی, سٹیکر اس کے ساتھ ڈالا کرو, اور اگر لگتا ہے بارش ہو گئی امیجیٹلی دوائی کر کے, اس کو ریپیٹ کرنا ہی کرنا ہے, اس کو پورا کیئر کرنا ہے. جب یہ سکیب کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ملے سکیب کو تو یہ پھیل جاتا ہے. اگر پھیلتا بھی ہے پھر بھی سسٹمک ایک دوائی ہوتی ہے, اس کو کر کے ہم تھوڑا سا ریکور بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
تو اس میں ہمیں یہ فل ٹائم جاب ہے. اگر ہم ہارٹیکلچر سیکٹر کو لیں گے, آپ کہیں گے نہیں ہم نے کسی مزدور کو بھیج دیا, کسی آدمی کو بھیج دیا, جاؤ دوائی کر لو, پتہ نہیں اس نے ریشو بھی کیا ڈالا. اس میں خود جب تک ہم سپروائز نہیں کریں گے, خود ہم مانیٹر نہیں کریں گے, تب تک ہم اس میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. جی ناظرین بات کر لیتے ہیں ایک اور کالر سے. ہلو. ہلو سر. جی ہلو سر. ہاں جی بولیں بولیں. ہلو سر. جی بولیں بولیں. چونکہ واٹر سوپور پہ. جی واٹر سوپور پہ. اہن حظ کر تو حکم کرو. ہارٹیکلچر میں چھنا واریاہ سکیم. جی اتنے چھو تو کانٛہہ تہِ سکیم. اہن حظ اگر تُہۍ گرِ بِہِو تہٕ گرِ بِہِتھ کٔرِو یہِ ایکسپیکٹ تۄہہِ نِش یی سکیٖم پکان پکان تہِ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ یُس تۄہہِ علاقُک ہارٹیکلچر دفتر آسہِ. جی أسۍ حظ گٔے واریاہ سر تُہۍ بوٗزِو سر. جی فرمٲیِو فرمٲیِو. پلیٖز لِسن ٹُو سر أسۍ حظ گٔے واریاہ پھِرِ اَسہِ کرے مطلب تِم چھِ یِم فیورِٹ نفر چھِنہٕ حظ آسان تِمن تِم ٲسۍ تِمنٕے دِوان. بیٚیہِ چھُنہٕ حظ اوس ہاے ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن. اہن حظ أسۍ حظ چھِ سُہ تہِ یژھان اَسہِ گژھِ سُہ مطلب سُہ تہِ گژھِ اَسہِ آسُن ہارٹیکلچر طرفہٕ. جی اَسہِ حظ گژھِ سُہ تہِ آسُن مطلب سُہ سکیٖم تہِ گژھِ اَسہِ میلٕنۍ. جی جی اعجاز صاحب کیا اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جس حد تک آؤٹ ریچ ہونی چاہیے تھی گروورز تک, اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے؟ کیونکہ جیسے یہ کالر بتا رہے تھے کہ جتنی بھی آپ کی اسکیمز ہے, خواہ وہ مشورہ ہو یا انسینٹیوز ہو, ان تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی یہ بھی ایک جنرلائزڈ ایک ہر ایک انسان کا ایک اپنا بھی یہ فرض ہے کہ وہ خود جانے. جی جب تک وہ اس وقت دوردرشن کی چینل نہیں دیکھے گا اس کو کہاں پتہ چلے گا. جی جب بھی ہم کوئی پروگرام سنیں گے, اخبار پڑھیں گے, ریڈیو سنیں گے, سوشل میڈیا دیکھیں گے, تب بھی ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں آج کی ڈیٹ میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس بھائی صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے جو ڈسٹرکٹ کے چیف ہارٹیکلچر افسر ہیں ان سے ملنا چاہیے. جی ان کو ریپرزنٹیشن دے کے ان سے ملنا چاہیے. اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی ہے میرے پاس آنا چاہیے. باقی اویئرنیس تو ہم کرتے رہتے ہیں, تھوڑا کووڈ کی وجہ سے اس سال ہم نے کم کیا, ادروائز ہمارا اویئرنیس کا پروگرام کنٹینیوسلی رہتا ہے. اور تھرو ریڈیو ٹی وی, خاص کر دوردرشن میں ہمارے زیادہ پروگرام آتے رہے, زرعی خبر میں, نیوز سیکشن میں, یا ایسے جو ہم کرتے رہتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری میسیج ان اسپائٹ آف دس کووڈ میں جب آپ کا دوردرشن کھل گیا, وہ 40 دن بند تھا, پہلا پروگرام میرا ہی تھا. کوشش میں نے رہی, دوردرشن بند نہیں تھا, وہ کچھ پروگرام بند تھے. تو میں نے طاہر صاحب سے گزارش کی, دوردرشن تو چالو رہا, طاہر صاحب سے میں نے بہت بار گزارش کی کہ اس کو پھر دوبارہ چلایا جائے تاکہ ہماری میسیج گھر گھر تک پہنچ جائے. کیونکہ اویئرنیس کیمپ اس ڈیٹ میں کرنے مشکل تھی. آج بھی ہم لمیٹڈ لوگوں کو بلا کے ہی کرتے ہیں, کیونکہ پروٹوکال جو کووڈ کا ہے اس کا پالن بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو طاہر صاحب بتا سکتے ہیں کہ کئی بار ان کو میں نے گزارش کی کہ اس کو دوبارہ چلایا جائے. جی اعجاز صاحب, ایک اور سوال جو اس وقت میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جی آئی ٹیگنگ کے حوالے سے, جیسے سیفران کی جی آئی ٹیگنگ ہوئی, تو کیا ہمارے جو ہارٹیکلچر پروڈیوس ہے ان میں سے کسی چیز کی ہم جی آئی ٹیگنگ کرا سکتے ہیں, ہونی چاہیے, یا کیا ڈپارٹمنٹ اس بارے میں کچھ پیش رفت کر رہا ہے؟ والنٹ جو ہمارا ہے یہ بڑا ایکسیپشنل چیز ہے تھرو آؤٹ ورلڈ. اس کا الگ ایک ٹیسٹ ہے. آپ کیلیفورنیا دوسرے کنٹریز کا بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹیسٹ میں شاید اس کا جوڑ نہیں ہے, اس کا مقابل نہیں ہے ہمارے والنٹ کا. تو اس کا ہم پروسیس کر رہے ہیں جی آئی کے لیے. تو انشاءاللہ وی ہوپ کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوئی پیپرز وغیرہ بنانے میں, تو اس کا بھی ہم سیفران کے سٹائل پر کر لیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی پھر کوئی مارکیٹنگ یا دوسری چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی لوگوں. جی ناظرین, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو. ہلو. جی ہلو. ہاں جی, ہاں جی بولیں. ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت اعجاز احمد, بہت کویت پہ فون کران ونکس. اچھے تہد پروگرام وچھان, ماشاء اللہ شکریہ, واریاہ اصل چھ تھی پروگرام کران. شکریہ, کر تو حکم. تو اچھے یہ کرن معلوم شوپورس مز کر تھی یہ کراپنگ اینڈ کیننگ پروگرام چھا کھانا. اچھے نفر دل سوزن تور, بہ شوپورے روزان. تو ات متعلق پرسن یہ پروگرام ہیکہ تت گھت کر گھس. جی سوپور میں ہمارا ایک کیننگ سینٹر ہے پرماننٹ. جی. تو کبھی بھی وہاں جا سکتا ہے انسان, کوئی بھی انٹرپرینور
ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, जहाँ वहाँ चीफ हार्टिकल्चर अफसर का दफ्तर है, वहीं पर हमारा कैनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ भी जा सकता है, या अगर श्रीनगर आ सकता है, श्रीनगर में हम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी दे रहे हैं, तो हम पूरा गाइडेंस देंगे। आप कभी भी जाइए, वहाँ हमारे MCC साहब बैठे हैं, वो पूरा गाइडेंस कर लेंगे। जी एजाज साहब, कभी कभार क्या होता है कि ग्रोवर को बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, तो क्या डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा इंसेंटिव या कोई ऐसा प्रोग्राम है ताकि ग्रोवर इस डिस्ट्रेस सेल से बच सके? वो सब डिस्ट्रेस सेल तो होता रहता था, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल क्यों होता है उसमें हमारी खामी है, मैं बताऊं। आज आपने देखा है कि नाक जो है हमारा पियर है जी, ये पर बकुस 1000-1500 से ज़्यादा भी जाता है पर बकुस, लेकिन कुछ दिनों में क्या किया ग्रोवर्स भाइयों ने, उन्होंने एकदम वो किया हार्वेस्ट और बेच दिया मंडीज़ में, जहाँ डाउन हो गया। आज तक मैंने कभी नहीं सुना नाक का डाउन होता है, लेकिन जब एक साथ हार्वेस्ट किया तो डिस्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा एक साथ, हालांकि उसको ख़राब होने की चांसेस ही नहीं है। उसको अगर विदाउट कोल्ड स्टोर भी आप रखेंगे वो 2-3 महीने रहेगा, उसको कोई परेशानी भी नहीं है ख़राब होने की, राटन होने की। हमें खुद खामी है, हमने खुद को सुधारना होगा, हमने मार्केट ट्रेंड देख के ही अपने सप्लाईज को भेजना होगा। पियर तो हमारे पास रह सकता है नाक आराम से, हमें क्यों बाहर भेजना? और हमारे यहाँ लोकल जो कोल्ड स्टोर हैं 1.70 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। यहाँ IGC लासीपोरा में है, अगलर शोपियान में है, पटन में है, यहाँ सोपोर में है, यहाँ रंगरेट में है। कोल्ड स्टोर हमारे पास हैं हर जगह, हम वहाँ की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, मिनिमम चार्जेस दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम चली है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली उसके अनाउंसमेंट की है इस सेक्टर के लिए, उसमें भी इनको एकोमोडेट किया जाएगा। अगर हमें पिछले 2 साल या 3 साल से इस साल रेट डाउन होता है, फिर सरकार कोल्ड स्टोर में 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बेयर करेगी। फिर एक तो कोल्ड स्टोर में 50% फेयर बेयर करेगी सरकार, जो ट्रांसपोर्ट आपका लगता है यहाँ से बाहर की मंडीज तक, वो भी 50% सरकार देगी, सब्जेक्ट कि ये रेट डाउन हुआ हो इस साल। और ये अभी 6 महीने तक स्कीम है, लेकिन इसको आगे भी लिया जाएगा, इसको एक्सटेंड भी जाएगा। इसको कहते हैं टॉप टू टोटल। जी, टॉप पहले टमाटो ओनियन में मिला करता था जी, टॉप टू टोटल, पहले इसको ओनियन, टमाटो, ओनियन और पोटैटो मिला करता था। अब ये ऑल जो फ्रूट्स हैं, सब फ्रूट और सब वेजिटेबल्स सब एकोमोडेट किए गए हैं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में। जी जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ सर। जी हेलो। हाँ जी, बोले बोले। सोपोर से बोल रहे हैं सर। जी, आपका नाम? हमारा नाम अब्दुलरशीद भट्ट है। जी भट्ट साहब। बस मना ये चीज का अच्छा जन दवा ना जी अब क्वालिफाइड जी लास्ट मतलब दवा टोटली चेक टोटली प्रॉपर्टीज खराब दवा वाले। जी जी जी, एजाज साहब इसका क्या अगर मतलब चेक गसान चेक करना जी, तो करान मतलब करान गैर माही दवा की। जी जी, एजाज साहब इसका क्या मैकेनिज्म रहता है कि जैसे ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखती है केमिस्ट की दुकान कि वहाँ पे क्वालिफाइड बंदा है, उनके पास लाइसेंस है ड्रग डिस्पेंसिंग की वगैरह की, तो इसी तरह से ये जो पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स या बाकी जो दवाइयाँ पेड़ों में लगती हैं, ऑर्चर्ड्स में लगती हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है? रूफ साहब, इसमें पहले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लेकिन अब हमने सरकार से टेकअप किया है कि इसको हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इसका नोडल एजेंसी बनाया जाए, क्योंकि इसमें हमारा ही सिकन ज़्यादा टच होता है जी। लेकिन जहाँ तक आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, आज की डेट में जो लाइसेंस दी जाती है वो BSc एग्रीकल्चर को ही दी जाती है। और अगर ऐसा कोई अनसर्कपलस एलिमेंट है जो विदाउट लाइसेंस बेच रहा है या विदाउट उसको डीलरशिप है, उससे हमने नहीं खरीदना चाहिए वो चीज़। हमने 12 कहा कि जो डीलर होगा, रजिस्टर्ड डीलर होगा डिपार्टमेंट से, उसी से चीज़ खरीदी जाए, उसी से आपका इनपुट्स है, पेस्टिसाइड है, वो जिम्मेवार होता है जी। इसलिए ये जहन में रखना चाहिए हमें जी। लेकिन अगर कोई ये है जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, बेच रहा है, तो इसके खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है? अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल वो हमारे नोटिस में लाएं। हर जगह हमारे
चीफ हार्टिकल्चर अफसर हैं, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर, और मैंने गुजारिश की कि उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नोटिस में भी लाए जाए और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अलग है, उनकी नोटिस में भी लाए, वो भी देख लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो इंशाल्लाह कर लेंगे। जी नाज़रीन, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ जी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलें, आप अपना नाम बताएं। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताएं। और जी सर, मैं बारामूला से अर्ज करता हूँ, बारामूला सुल्तानपुरा से। जी जी सर, हमारा सवाल है कि हमें भी, हम सुल्तानपुरा कंडी से बोल रहे हैं, बारामूला सर। हमारा सवाल है कि हम एजाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी एक, हम फारफलंग एरिया में रहते हैं, हमारे लिए एक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हमें सेंटर तक जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और यहाँ पे गाड़ियों की फैसिलिटीज है नहीं। जी। और एरिया बहुत बड़ा है, सेब का ही एरिया है, बहुत बड़ा है, मगर इसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है ताकि हम तक की ये जो स्कीम है हम इनसे महरूम ही रहते हैं। जी, आप एक बात कीजिए, आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर के पास अलग जोन के लिए, तो इंशाल्लाह हमने एक मरतब किया है, एक अलग से लिस्ट हम बढ़ाना चाहेंगे खुद भी डिपार्टमेंट में। जोन्स हमारे पास कुछ 116 ही है यहाँ पर कश्मीर में, हम बढ़ाना चाहेंगे, आप भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, इंशाल्लाह उसको भी कंसिडर करेंगे अगर वहाँ वो नॉर्म्स के हिसाब से आता है। जी, जैसा फ्रूट क्लस्टर्स की बात काफ़ी हाई लेवल से हो रही है, मतलब कंट्री की टॉप पॉलिटिकल लेवल्स पे ये बात हो रही है, फ्रूट क्लस्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा बहुत अगर आप। बिल्कुल रूफ साहब, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बड़ा फोकस है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर, जो क्लस्टर्स हैं फ्रूट के, तो इसमें फर्स्ट फेज़ में 11 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं थ्रू आउट कंट्री। उसमें हमारा JNK में शोपियान डिस्ट्रिक्ट आता है और हिमाचल में किन्नौर आता है जी। तो इसमें पहले हमने हर एक का लिस्ट दिया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा फेज़ वाइज मैनर में, लेकिन पहली फ़ेज़ में ये चलेगा कि पहली फ़ेज़ में कौन उठाना है। अगर हमने पहली फ़ेज़ में डिस्ट्रिक्ट शोपियान को आइडेंटिफाई किया है तो उसमें हमने देखना है कि इसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं से हम कोई नया उसमें इनोवेशन करेंगे, स्मॉल कलेक्शन सेंटर्स रखकर जी, या मिनी जो हमारी ग्रेडिंग लाइन है जी, हमारी ग्रेडिंग लाइन अभी इम्प्रूव नहीं हुई है जी, हम वही ट्रेडिशनल घास लगा के वो बड़ी पेटी 6-7 ताकि उठा के 10-20 किलो, वो नहीं, अब चेंज आ गया है उसमें। हम चाहेंगे कि नए पैकेजिंग यूनिट आए जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग मटेरियल बनाएं, नई ग्रेडिंग लाइन आ जाए ऑटोमेटिक, ओतान से सर कर नफर सोस घास लागन, हम चाहेंगे कि वो थ्रू मशीन हो जाए जैसे हिमाचल में हो रहा है, और हम उन मशीनों पर भी इंसेंटिव देंगे। इसी तरह और भी हम चाहेंगे कि लोकल कलेक्शन सेंटर से माल आता है वो भी हम आने वाले टाइम में रेफर वैनस में ही चलाएं, ज़्यादा ले जाएं, क्योंकि रेफर वैनस में क्या होता है, ये गार्डन फ्रेश होता है, जितना आपका फ्रूट फ्रेश जाएगा कोल्ड स्टोर में उतना उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहता है, 1 साल तक भी रह सकता है अगर हम प्रॉपरली उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज़ें हर एक हम इनपुट्स ले रहे हैं, अभी उसमें मीटिंग्स हो रही हैं हर एक स्टेक होल्डर के साथ, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जो पहला क्लस्टर होगा यहाँ वो एक मॉडल क्लस्टर के रूप में हो जाएगा, और उसमें हम मार्केटिंग फैसिलिटी भी रखेंगे ग्रोवर के लिए, जहाँ डायरेक्ट ग्रोवर अपना माल लेके वहाँ थ्रू ऑनलाइन वो सेलिंग होगी जी, वो करना चाहेंगे जी। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और घंटा भर हमारे साथ बिता करके हमारे और हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को लाइवली बनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।